बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए डायपोल डायपोल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, जो कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखें, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल का मतलब क्या है? दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इक्वली अट्रैक्टेड है, चूंकि दोनों सेम एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की एबिलिटी भी सेम है। लिहाजा ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर जो है चार्ज जीरो होगा, यहां पर किसी किस्म का कोई पोल डेवलप नहीं होगा। इसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं HCl, इस वाले केस में क्लोरीन एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। यही वजह है कि क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन इसके करीब आते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव है, और ये स्लाइटली पॉजिटिव। एक फुल पॉजिटिव होता है 100% जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ठीक है, केस बता रहे हैं आपको, पहले आप पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहां ऐसा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां जस्ट क्या हो रहा है कि क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने करीब कर रहा है, चूंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का पेयर जब उसके करीब जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। और यहां जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से दूर चले जाते हैं तो यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में दो पोल, डाईपोल, डाई मतलब दो पोल डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अगर इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही जगह पर मौजूद हैं, अगर HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक ही जगह पर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पर रखा हुआ है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के दरमियान क्या डेवलप हो जाएगा? एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल करीब आएंगे, तो उसको कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो चार्ज का होना जरूरी है। इसी तरह से ये तो हम बात कर रहे थे डायपोल डायपोल फोर्स क्या है, तो डायपोल डायपोल फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वहां पर भी डायपोल है। हाइड्रोजन जो है अगर वो फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तीन एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, खास तौर पर क्या मैंने बताया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वो तीन एलिमेंट हैं। अगर हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में होगी, जबकि HCl यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इस बात को भी समझने की जरूरत है, इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। अब जरा गौर करें, HF हमने यहां लिखा हुआ है कि ये HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है।
इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम, इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सेकेंडरी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर HCl के बारे में लिखा था। HCl जो है यहां पर भी अट्रैक्शन मौजूद है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है या नेगेटिव Cl मौजूद है, लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह रहे। कोई रीजन होगी, कोई वजह होगी, उसकी वजह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जरूरी है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और ये जो बॉन्ड है जो ये बना है इसकी भी खास स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उतनी स्ट्रेंथ होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पता ये चला कि जब भी हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन, चूंकि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो यही है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसी वजह से इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस सूरत में जो है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अब हम वापस आते हैं, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्लाइटली नेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। यहां पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जरूरी है कि एक तरफ हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में काफी सारी बातें आपको मैं यहां बता चुका हूं, वही बातें यहां पर आ रही हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी आपको बताया कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके साथ ये जब क्या होता है, इनके साथ ये बॉन्डेड होता है, जैसे NH3, जैसे H2O, जैसे HF। देखिए यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ है। तो ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब इनके साथ होगा तो क्या होगा, ये डाइपोल डेवलप हो जाएगा, और इस डाइपोल के डेवलप हो जाने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। जो स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, वो दूसरा जो एटम है नेगेटिवली चार्ज, उनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जो आपको नजर आ रही है। तो इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो है प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहते हैं, सम टाइम इट इज कॉल्ड प्रोटॉनिक ब्रिज। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ये डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सेकंड नंबर ऑक्सीजन का है, थर्ड नंबर जो है वो नाइट्रोजन का है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होगा। इसको अलग करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 41.8 किलो जूल पर मोल। उसके मुकाबले में अगर हम इसको देखें, H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O है, इसके साथ एक और यहां पर देखें H2O है। आप इसको देखें, इसको तोड़ना है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए,
29.4 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, NH3 जो है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है NH3 में, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, चूंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको अलग करना चाहते हैं तो जाहिर है एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, जो कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? HF। यहां पर जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहां पर जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसी तरह से ये होपफुली आपको समझ आया होगा। उसके बाद जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी जो है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पे अफेक्ट आता है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करता हूं ताकि बातें आपको समझ आ जाएं। स्टूडेंट्स, आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक शुरू किया है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है हम बात कर रहे थे कि इसकी डेफिनेशन ये है कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके बाद बताया है कि कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे H2O, अगर जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है जैसे HF, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जैसे अमोनिया, तो इन तीन एलिमेंट के केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसके बाद जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रांग है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जिस हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो उसके बाद यहां पर आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, चूंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। यहां तक आप इसका जो है वो स्क्रीन शॉट बनाएं, उसके बाद फिर आपको फर्दर जो है बताएंगे कि इसकी क्या अफेक्ट होता है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जिस स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज पे क्या अफेक्ट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का अफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 5 पीरियोडिक टेबल में, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, स्टिपनेट है, इसमें जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, NH3 यानी कि हाइड्राइड्स को हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड का मतलब ये होता है कि जब दो एलिमेंट में एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट और होना चाहिए। तो ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 5 के, ये ग्रुप 5 के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से मिलते हैं हाइड्राइड बनाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है। क्यों है? चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहां पर आ जाए ग्रुप नंबर 6 में। ग्रुप नंबर 6 जो पीरियोडिक टेबल में जो जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, उसमें पहले ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, सेलेनियम है, इस तरह। तो इसमें जो सबसे पहले वाटर है, तो वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नंबर 7, ग्रुप नंबर 7, इसके जो हाइड्राइड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, HCl,
इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? इसलिए इस पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है कि इस पूरे ग्रुप में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 5, 6, 7 इन तमाम ग्रुप्स में जो पहला एलिमेंट है वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा बाकियों के मुकाबले में। ठीक है, इस तरह ग्रुप 6 में, ग्रुप 7 में। तो ये हम बात करते हैं फर्स्ट हाइड्राइड इन ग्रुप 5, 6, 7। 5, 6, 7 have high boiling points than other hydrides due to hydrogen bonding, right? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं स्टेट। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2O लिक्विड है। यहाँ रीजन क्या है? रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही H2O कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। और हाइड्रोजन जो है वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग करता है। अभी इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, अभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर एक और इसका बिहेवियर है, इसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जितने भी लिक्विड्स हैं जब उनको कूल करते हैं, कूल करके उनको सॉल्डिफाई करते हैं, तो जब कोई भी लिक्विड है उसको, लिक्विड को, फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है, इस लिक्विड को आप क्या करते हैं? इसको सॉल्डिफाई करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं कूल करके। तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वाटर का अलग बिहेवियर, जब इसको सॉल्डिफाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होने की बजाय वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप किसी बर्तन के अंदर जो है वो पानी डालकर उसको फ्रिज में रखें तो क्या होता है? जब वो आइस बनता है तो आइस बनने के बाद वो उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, वो बर्तन से बाहर की तरफ जा रहा होता है, बर्तन की वॉल्स के अंदर चला जाता है, मतलब काफ़ी उसके अंदर जो है वो रुक जाता है। तो इस तरह से याद रखना कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जब पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, जब इसको आप कूल करते हैं। मैंने बताया कि बाकी लिक्विड कूल करने पर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। पानी जब उसको हम जो है आइस में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्डिफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये एक्सपेंड हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बात होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी अहम है कि वाटर को जब आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर कम होते होते 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि पहले आपने टेम्परेचर कम करके उसका 20 डिग्री किया, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड किया, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो उसका क्या होगा? लिक्विड जो है वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन जब आप 4 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो जितना कॉन्ट्रैक्ट होना था हो गया। ठीक है, या ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद जब टेम्परेचर 4 से नीचे आना शुरू होता है तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के वो क्या होना शुरू हो जाता है? एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री तक आते आते मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आइस जो है उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से जो वाटर है उस पर आइस क्या करती है? आइस उस पर क्या करती है? फ्लोट करती है। ठीक है, आइस जो होती है वो वाटर पर क्या करती है? फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। और यही मैं समझता हूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये खास बात है कि वाटर के ऊपर आइस चूंकि फ्लोट करती है, तो जब सर्दी का मौसम आता है या वो कंट्री जहाँ बहुत सर्दी होती है वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको ये आइस बचाती है। ठीक है, चूंकि आइस, जब पानी आइस बनता है तो वो फ्लोट करता है, वो सरफेस पर आ जाता है। तो फिर जो सरफेस पर जब आइस आ जाती है तो ये एक ब्लैंकेट का काम करती है। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जो नीचे एनिमल होते हैं उनको डायरेक्ट, फिर यानी कि यहाँ पर अगर एनिमल मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पानी के अंदर, यहाँ पर ये पानी है तो यहाँ आइस बन जाती है। तो आइस बनने की वजह से आप ऊपर से कोल्डनेस अंदर नहीं आ सकती, सर्दी, तो यहाँ एनिमल जो है वो बच जाते हैं। तो ये भी एक इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा किरदार है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे
क्या बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन जो है इसकी वजह से वाटर एनामलस बिहेवियर शो करता है। होपफुली ये बातें आपको समझ आई होंगी, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हमने एक बात आपको और बतानी है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है, वो भी आप देख लें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहां पर देखें, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है। इसी तरह से वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है, जरा गौर करना, ये वाटर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप दोनों को जरा देखें कि यहां दोनों में फर्क क्या है, आपको फर्क समझाना है, फर्क बताना है, दोनों का फर्क आपने समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या फर्क है। तवज्जो समझिएगा, बात जो है वो मुश्किल नहीं है लेकिन तवज्जो से समझने वाली जरूर है। वाटर का मॉलिक्यूल देखिए यहां पर बॉन्ड बना रहा है, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, जबकि HF का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही साइड पर आपको नजर आ रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यू बॉन्ड बनाता चला जाएगा। तो ये जो है इसमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, किसमें, वाटर में। 3 डायमेंशनल मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। आपको जो यहां मैंने दिखाए हैं ये 3 डायमेंशनल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब आप देखें इसी वजह से जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HF। इवन के अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, भी हमने पढ़ा है कि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो है ज्यादा चाहिए। इसकी मैंने वैल्यू भी आपको बताई थी कि कितनी एनर्जी चाहिए, 41.8। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 41.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में इसको एनर्जी कम चाहिए। अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए, इसके मुकाबले में इसको 29.8। तो यहां एनर्जी कम चाहिए, यहां एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसके बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। रीजन क्या है, रीजन यह है कि देखें ये बॉन्ड जो है अगर एक इधर 29 लगा लें, इधर 29 लगा लें तो उससे तो वैसे ही ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि वाटर जो है वो 3 डायमेंशनल बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे 3 डायमेंशनल क्यों बनाता है, चूंकि इसके पास जो वाटर होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, बल्कि आपको पढ़ाया गया है कि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग आसानी से करता है और इसी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एज कंपेयर टू HF। इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये रीजन आपसे पूछ लिया जाए कि वाई वाटर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन HF, इवन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन HF की जो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। तो आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे बिकॉज वाटर फॉर्म 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये स्टूडेंट पूरी स्टोरी है जो आज हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आपको होपफुली ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, आपने समझ लिया होगा, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप समझते हैं कि कोई बात समझ नहीं आई, तो आप इसके बारे में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।